बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, श्री दासी श्याम भगवान की जय, बस्ती माता की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, श्री पावन वृंदावन धाम की जय, श्री भाव वृंदावन की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, नवनीत प्रियाजू महाराज की जय, अयोध्या मिथिला धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारायण 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 नारायण। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। समय 10:05 हो रहा है। ठीक है, प्रयास यही रहेगा कि विलंब से भले ही प्रारंभ हुआ, विश्राम समय पर हो। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रार्थना करें। करार विंदे न पदार विंद। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित क्षेत्र वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद गोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति नित्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समर
भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। जीवन में सुख आवे तब क्या और दुख आवे तब क्या, और अंत जीवन का हो शरीर का तब क्या, हर समय केवल एक ही नाम, गोविंद दामोदर माधव। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। जुहे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेता मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, तुमसे एक ही प्रार्थना, जब इस देह का अंत हो, कृतांत अपनी तलवार को लेकर गर्दन काटने जा रहा हो, उस समय पर भी इस वाणी पर केवल आपका ही नाम होगा। तामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा पर गोकुलेश, गोविंद गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोली राधा माधव युगल बिहारी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। नारायण 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 नारायण। ये स्तोत्र आज बरसों बाद गाया है, बरसों बाद। बड़ा आनंद रहा, और वास्तविकता में जीवन की सार्थकता भी तभी है। दिन कब होता है? सुबह हो गई। जीवन का प्रभात कब होता है? तो किसी ने कहा कि सूर्य उदय हो जाए तो जीवन का प्रभात हो गया। सो बात नहीं। जीवन का प्रभात तो सूर्य भी माथे पर चढ़ जाए और आंखें बंद हो तो प्रभात क्या है? वास्तविकता में जीवन का प्रभात तो तब जानो जब तुम्हारी जिह्वा रूपी आसमान के ऊपर भगवान नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाए तो जीवन का प्रभात हो गया है। अगर ये ना हुआ तो बेकार जीवन। लोग, हमारे वैदिक यात्रा परिवार के पुराने लोग भूल गए कि अगर कोई बात अच्छी लगे तो क्या करना चाहिए। अरे ताली वाली नहीं कौशल्या देवी, हम आपकी बात को कभी नहीं भूलते और आप हमारी बात को भूल जाती हैं। फर्क इतना है, हम आज तक कभी नहीं भूले
कि कौशल्या देवी ने नाचने की जो कला सिखाई थी बड़ी अद्भुत थी कि किसी पर नाचना ना आए तो बड़ा साधारण सा तरीका है। बोले कभी बल्ब तो उतारा या लगाया होगा? बोले हाँ। बाथरूम का नल तो खोला होगा? बोले बिल्कुल हाँ। तो कुछ नहीं करना, एक हाथ से बल्ब उतारना और एक हाथ से नल का। हम नहीं भूलते और आप व्यासपीठ की बात को भूल जाते हो। भैया हमने कह रखा है जब कोई बात अच्छी लगे तो फिर हमारी वाली ताली कौन सी है वही बजानी चाहिए। अशोक तुमसे भी गड़बड़ी हो रही है, फेल हो रही हो एग्जाम में। हमारी वाली ताली फिर एक बार, ये वाली ताली निरंतर में रहनी चाहिए। जब जब कोई बात दिल को छूए तो ये ताली बजनी चाहिए और वो नेताओं वाली ताली नहीं। हम तो कह देते हैं कई बार हमारी कथा में नेता बन करके तो आना भी नहीं। हम सबसे कहते हैं नेता गांव में रहो अच्छा, यहां पर तो आओ तो वैदिक यात्रा परिवार के केवल सदस्य बन करके आओ। नारायण क्यों भैया? नेतागिरी उसकी आगे चले जो नेतान की चमचागिरी करे। और यहाँ नेतान को नेता सबसे बड़ो अभिनेता ठाकुर श्री राधा माधव युगल सरकार बैठे, उनकी आगे कौन नेता टिकेगा? नारायण हर जहां में तेरा जलवा है पर तुझ सा सागर कोई नहीं, और हर अवसर का तू अवसर है पर तेरा अवसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं, और तो क्या कहूं तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। सब जगह वो बैठा हुआ है। नारायण कल का प्रसंग, कल ये बार बार कथा, फिर मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, बार बार वही कथा होती है। राजा परीक्षित को शाप लग रहा है और हर बार गंगा तट पर आकर के बैठ जाते हैं। एक ही वो ऐसा लगता है रील दोबारा चल रही है, लेकिन इसका मंथन अपनी मथानी में स्वयं को करना है। अच्छा एक बात बताओ, घर में बार बार किसी के घर में मठा बनता है कि नहीं बनता? किन के घर में मठा बनता है वो हाथ ऊपर करे। अरे वाह कमाल है। तो एक बात बताओ, मठा आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते? एक बार बनाया तो जिंदगी भर मठा दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बार बार वो प्रक्रिया दोबारा होगी, बार बार वो प्रक्रिया दोबारा होगी मठा बनने वाली। बार बार मंथन करना पड़ेगा। कभी नमक जीरा डाल करके ले लोगे, कभी चीनी डाल करके ले लोगे, कभी सादा ले लोगे, कभी कोई नया एक्सपेरिमेंट करोगे उस पर कि इस बार ऐसा कर ले। लेकिन मठा तो बार बार बनेगी, मथानी बार बार चलानी पड़ेगी। भैया इतना ही कह रहा हूं, भागवत भी बिल्कुल वैसे ही है। और तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि मथानी बन जावे तो भैया साल में एक बार दो बार यदि मठा बन जावे भागवत की, तो कौन बड़ी बात है। पियो छक करके उसके लिए और खूब आनंद लो। उसका जो आनंद मिलेगा वह अद्भुत होगा। स्वादवर्धक भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, दोनों चीज से युक्त है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज अनादि काल से ये भागवत की गंगा इस प्रकार से बह नहीं रही होती और हजारों लाखों करोड़ों लोग इसमें अवगाहन नहीं कर रहे होते। जब कुंभ लगता है, जब इलाहाबाद में माघ लगता है, कितने संतों का समागम होता है, क्यों इतना सत्संग होता है? ये सत्संग हमें दुस्संग से बचाएगा। हमारा जो बुरा संग है हम उसको छोड़ सकते नहीं हैं, तो क्या करना पड़ेगा? छूटे कैसे? बोले सत्संग को आश्रय बना लो जीवन का। अब आप लोगों सत्संग का आश्रय जीवन का हम सब बनाते हैं, तो इस बार और सारे संग छूटे कि नहीं छूटे? और फिर जिसका संग होना चाहिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित को जो शाप लगा है, यह परीक्षित कोई और नहीं, हम सब ही परीक्षित के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात देखो, हमारे और परीक्षित में कुछ अंतर है? बोले हाँ एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? परीक्षित तो नारायण ढूंढता था,
नर में नारायण ढूंढता था, अर्थात भगवान की खोज में रहता था, परीक्षा करता था कौन भगवान, कौन भगवान, कौन भगवान। और हम लोग भगवान तो ढूंढते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मतलब का कौन इंसान, कौन इंसान, कौन इंसान। हम लोग इंसानों में भी अपने मतलब का इंसान ढूंढने की चेष्टा करते हैं। परीक्षित भगवान को ढूंढ रहा है, और जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। हमने खोजा ही नहीं तो पाएंगे क्या। एक बार ये प्यास जगे तो सही खोजने की। देखो अलग अलग प्यास हैं, अलग अलग प्यास है। पीने की जो प्यास है उसे पिपासा कहते हैं। जानने की जो प्यास है उसे जिज्ञासा कहते हैं। भोग की जो प्यास है उसे बुभुक्षा कहते हैं। मोक्ष की जो प्यास है उसे मुमुक्षा कहते हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन प्यास तो है, और प्यास के कारण ही अपने गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है। तो भैया, कोई को पानी पीने की प्यास होती है तो वह अपने आप ही प्याऊ खोज लेता है। किसी को मोक्ष की प्यास होती है तो मुमुक्ष जनों का संग कर लेता है। किसी को भोग की प्यास होती है तो भोगी भी मिल जाते हैं, कोई कमी नहीं। तो क्यों ना हमें भगवान की भक्ति की प्यास जग जाए, तो हम कथा में आकर के उस प्यास को बुझाने का काम करें। वहां भी साखी है और यहां भी साखी है। एक शराबी शराब घर में जाता है, वहां भी साखी बैठा हुआ है और यहां भी साखी बैठा हुआ है। फर्क केवल इतना है, वहां पर न जाने कौन सी क्या व्यवस्था होती है, हम तो गए नहीं कभी आज तक, लेकिन सुना है कि हाँ साखी होता है। वो कैसे पिलाता है वो तो वो जाने, लेकिन ये व्यासपीठ जो है ये भी बिल्कुल साखी की तरह से। और यहाँ पर भागवत की यहाँ पर मदिरा मिल रही है, इसको छक कर के आनंद से उसका पान करो। फर्क है कि वो पीने पर तो जीवन में उतर भी जाएगी, लेकिन यदि एक बार इसका नशा चढ़ गया तो वो जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है, बल्कि तुमसे दूसरों में पहुंचेगा। नानक जी महाराज, उनके पास में कोई शराबी झूमता हुआ आया, और नानक जी महाराज तो, अच्छा, भक्त और शराबी की दशा एक जैसी होती है। भक्त और शराबी की दशा एक जैसी होती है। कैसे होती है? शराबी दिखता है, हमारे कृपाशंकर रामायणी जी, हाँ हाँ, अभी हम दीपावली पे पटाखे चला रहे थे तो वहां पर भी एक आ गया था, झूमता हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही देखो, भक्त की दशा और शराबी की दशा। शिथिल अंग पग डगमग डोले, शिथिल अंग पग डगमग डोले, विभुवन बचन प्रेम रस बोले, विभुवन बचन प्रेम रस बोले, शिथिल अंग पग डगमग डोले। ये दशा होती है शराबी की, नहीं होती? कभी एक पांव इधर, कभी एक पांव इधर। कौन है तू? दिखता नहीं इंसान हो। अच्छा, बोलता सच है उस समय पर, बहुत बातें बोलता सच है। नारायण और भक्ति की दशा भी, बागदगदा द्रवते यस्य चित्तम, बागदगदा, वाणी गदगद हो जाती है, पी रखा है ना, द्रवते यस्य चित्तम। और रुदत्य भीक्षणम, कभी रोने लग जाता है, और कभी हसति क्वचिच्च, कभी हंसने लग जाता है, और कभी बिलज उद्गायति, ऊंचे स्वर में गाने लगता है। नृत्यते च, कभी नाचने लगता है। बिलज उद्गायति नृत्यते च। कौन है ये? शराबी नहीं, मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा भक्त जो है सारे संसार को पावन कर देता है। महाराज,
शराबी को देख करके नानक जी ने देखा, ओह महाराज बिल्कुल वही जो दशा शास्त्रों में बता रखी है भक्त की, वही दशा में झूम रहा है। नानक जी ने पूछा क्या बात है, ये सब ऐसी मस्ती? बोले तू भी पी, तुझको भी चढ़ेगी। वो बोला तू भी पी, तुझको भी चढ़ेगी। बोले क्या? बोले ये बोतल पी। बोले इसी से मस्ती मिली है? बोले बिल्कुल मिली है इसी से मस्ती, तो पी ले। अच्छा, नानक जी ने हाथ में लिया, बोले कब से इंतजार कर रहा था ये मस्ती मिल जावे, कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक ये मस्ती मिली नहीं। ला ला ला, आज तू मुझे भी दे दे। ये बोतल ले ली, ढक्कन खोला ही था कि नानक जी ने पूछा एक बात बता, कब पी थी? रात। और फिर ये हमेशा चढ़ी रहेगी? नहीं, थोड़ी देर में उतर जाएगी। फिर पीऊंगा रात को, फिर चढ़ी रहेगी, फिर गिर जाऊंगा। अर्थात एक बार चढ़े और फिर उतर जाए। नानक ने बोतल ही फेंक डाली। भौड़ा नशा शराब का जो उतर जाए प्रभात, अरे नाम खुमारी नान का जो चढ़ी रहे दिन रात। मस्ती तो असली वही है जो दिन रात चढ़ी रहे। और किसी ने सही कहा, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। जो प्रेम करते हैं ना वो वक्त नहीं देखते फिर, लेकिन जो वक्त देखते हैं वो प्रेम नहीं करते। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन मेरे ऊधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। और तो क्या कहूं, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। यही है सिर्फ, और इसी को पीने के लिए हम बैठे हैं। और बार बार क्यों पीते हैं? क्योंकि हम अभी तक चढ़ नहीं पा रही, अभी तक चढ़ नहीं पा रही, इसलिए बार बार कर रहे हैं कि एक बार कहीं कदाचित चढ़ गई तो फिर उतरनी नहीं है। राजा परीक्षित इसी को पीने के लिए बैठ गए आज, और एक बात पूछी कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, और यह प्रश्न हम सबके लिए ही है। अभयत्व तो प्राप्त हो जाए, मरने का भय मुक्त हो जाए कि हम कभी मरेंगे, देहाध्यास से ऊपर उठ जाए, छूट जाए हमारा ये कि हम देह हैं। राजा परीक्षित के लिए आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेश ते प्रश्नः, तेरे प्रश्न सर्वश्रेष्ठ हैं। वरीयान एष, एष ये प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जमीन नहीं बिक रही, पड़ी हुई है। महाराज व्यापार मंदा चल रहा है, कैसे चल पड़ेगा। महाराज किराए के मकान में ही रह रहे हैं, अपना मकान कब हो जाएगा। महाराज बेटा बेटी हमारी सुनते नहीं हैं, वो कैसे सुनेंगे। ये प्रश्न बेकार। देखो 6 चीज परमात्मा ने अपने हाथ में दे, भाग्य के हाथ में है, प्रारब्ध के हाथ में। कौन कौन सी 6 चीज प्रारब्ध के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उनके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। और कौन सी बातें हैं वो? भगवान सुखदेव कहते हैं, देखो भैया, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ,
इसलिए जो चीज प्रारब्ध ने अपने हाथ में ले रखी है उनके लिए भागने से लाभ क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। इसलिए इनके पीछे भागना ही नहीं चाहिए। देखो, न चाहते हुए भी कीर्ति आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, न चाहते हुए भी धन आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। एक व्यक्ति धन चाहता नहीं है और उसके बाद धन के भंडार भरे हुए रहते हैं। किसी किसी को श्री की सिद्धि होती है। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज संत थे तो बाबा, लेकिन जब भंडारा होता था तो उड़िया बाबा जी महाराज को बैठा देते थे कि महाराज आप टोकरे में वस्तु लेकर के और देने का काम करिए। महाराज सैकड़ों हजारों लोग आ जाते थे और वो इतना सा टोकरा, उसमें जो कुछ रखा हुआ है देते चले जाते थे, वो कम नहीं पड़ता था। अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, मांगते किसी से नहीं थे। हमारे रामदास जी, ये सिया रामदास बाबा गोवर्धन वाले महाराज, भंडारा एक बार हो रहा था उनके यहाँ, तो पता लगा, अब देखो पंगत बैठ गई, हजारों लाखों की पंगत बैठ गई है, भोजन प्रसाद सब पा रहे हैं। अचानक खबर आई उनके भगत ने, महाराज घी नहीं है। अब घी लेने के लिए जाम है, जब तक पंगत बैठी थोड़ी रहेगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जाकर के कुसुम सरोवर का जल लेकर इसमें डाल दो और पूड़ी बन जाएंगी। महाराज कह दिया, कुसुम सरोवर का जल लेकर के आए और कढ़ाई में डाल दिया और पूड़ियां बन रही हैं। जितने बाल्टी लेकर के उसमें डाला था वो पूड़ियां बन गई। लोगों को आश्चर्य लगा कि जल से पूड़ियां बन रही हैं। और बाद में पता लगा महाराज कि 10 बाल्टी पानी गिर गया इसमें। तो फिर कहते हैं अब एक काम कर, भंडारा हो गया पूरा। बोले हाँ, ये ले रुपया, जा करके घी लेकर के आना वहां से और कुसुम सरोवर में डाल देना। क्यों? बोले जिससे लिया उसको वैसा ही दे दिया। अर्थात कुसुम सरोवर में प्रार्थना करी कि जल घी बन जावे, और घी बन गया। अब कुसुम सरोवर में घी डाल दो, पानी बन जाएगा। सिद्धि है भैया, ये तो भाग्य की बात है। सबके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, इन चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहिए। और जिस धन के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जरा कभी विचार भी किया है कि उस धन को लेकर के हम जा तो सकते नहीं। अच्छा, जितने धन की आवश्यकता हमको है वो ईश्वर पूरी कर रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आवश्यकताएं, जरूरतें कभी अधूरी रहती नहीं है, और इच्छाएं व्यक्ति की कभी पूरी होती नहीं है और हो सकती नहीं है। क्यों? आवश्यकताएं सीमित हैं और इच्छाएं अनंत हैं। आज एक चीज की होगी, कल दूसरी चीज की होगी, परसों तीसरी चीज की होगी। इसलिए ईश्वर ने हमको जब इस धरती पर भेजा ना, तो सब चीज बनाकर भेजी। एक महात्मा ने, वो जंगल में रहते थे, पेड़ के पत्ते खा करके, फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे। शहर नगर में कभी नहीं आते नहीं, भगवान पे भरोसा रखते थे। कभी 1 दिन 2 दिन अगर फल भी नहीं आए तो पत्ते खाकर रह लिए, कभी वो भी नहीं तो जल पी करके रह लिए नदी का। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि महाराज पतझड़ आया, पानी बरसा नहीं, अकाल पड़ने लगा, नदियां सूख रही हैं, पेड़ पे पत्ते नहीं है, फल नहीं है। आ जाएंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो प्रतीक्षा करी। 4 दिन के बाद में रहा नहीं गया, भगवान पे से भी आसरा टूटने लगा, विश्वास। तो अब शहर में पहली बार पांव रखा, और पांव रख करके भिक्षा मांगने जब एक के घर पे सामने गए तो कहा भिक्षाम देहि, हाथ पसार। चेहरे पर ब्रह्म तेज था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा था, पहली बार। अब इतना ब्रह्म तेज वाला कोई महापुरुष दरवाजे पर आवे तो तुरंत सास ने कहा बहू लेकर के आ। बहू गर्भिणी थी कि अपने हाथ से दान पुण्य कर दे। ऐसे तेजस्वी महात्मा दरवाजे पर आए। बहू अंदर गई, आकर के वस्तु सामग्री लाई, लेकर के अन्न भोजन सब दान किया, चावल सब। महात्मा ने तो बचपन से ही 8-10 वर्ष के थे तब से जंगल में रह रहे थे, और कम से कम 12 वर्ष जंगल में रहे। 12 वर्ष बाद निकल के पहली बार आए, और उसको इतना पेट फूला हुआ देखा तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा। बहू तो अंदर चली गई,
महात्मा ने सास से पूछा, माता जी हम लोगों का पेट तो सामान्य, आपका भी सामान्य है, लेकिन वो जो बिटिया आई थी उसका पेट इतना बड़ा हुआ। महाराज आशीर्वाद दो, बस अभी 1 महीने बाद ही मैं दादी बन जाऊंगी। मेरी बहू गर्भवती है। अच्छा, छाती की ओर संकेत करते हुए कहा कि छाती इतनी फूली हुई कैसे? तो कहा कि महाराज जब बच्चा पेट में आता है ना तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। बच्चा जब पेट में आता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है, इसलिए भरी भरी छाती लगती है। महात्मा आंखों में आंसू भरकर रो पड़े। जो भिक्षा में मिला था वो वहीं छोड़ दिया, चरणों में माँ के प्रणाम किया कि माता तू मेरी गुरु हो गई, तुझको प्रणाम करता हूँ, अब आज्ञा मिले। महात्मा जी ये सब छोड़ करके आप जा रहे हैं, आपको मिला है, बस बस जो मुझको अब मिला है वो इससे बहुत कीमती है। क्या मतलब? बोले मैं आज तक व्रत था कि नगर में किसी से भिक्षा मांगने नहीं आऊँगा, जंगल में रह रहा था। 4 दिन पतझड़ आ गया, धैर्य छूट गया, भिक्षा मांगने के लिए आ गया, भगवान पर विश्वास डिग गया कि मैं भूखा मर जाऊँगा, कैसे होगा। लेकिन अब तेरे एक वचन से मुझे इतना विश्वास हो गया। क्या मतलब? बोले अभी तक बच्चा संसार में आया नहीं है और भगवान ने छाती में दूध देकर उस बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। जब मैं संसार में आ गया तो मेरी व्यवस्था क्यों नहीं करेगा? जो बच्चा आता नहीं है उसकी व्यवस्था पहले हो गई है तो मेरी व्यवस्था भी होगी। भैया जब दांत न थे तब दूध दियो। जानते हैं कि इस बच्चे के दांत नहीं है तो दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुध लेत वो तोरी भी ले है। और उसके बाद भी रे मन मूरख सोच करे, पर सोच करे कछु काम न है। सोच करने से कोई मतलब नहीं। इसलिए जितना मिल रहा है संतोष के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। 2 वक्त का भोजन मिल रहा है, ईश्वर हमें निमित्त बना करके औरों के घर का पालन पोषण करा रहा है। बस हमारे लिए इससे बढ़कर क्या चाहिए? इसलिए इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। भैया तुलसीदास की वाणी, प्रारब्ध पहले बन्यो और पाछे बन्यो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज ल्यो श्री रघुवीर। सब कुछ मिल रहा है, अगर नाम वाणी पर नहीं है तो सब बेकार है। और महाराज राजन अब एक बात विचार करो, व्यक्ति रात्रि तो सोने में बिता देता है, भगवान का भजन करेगा कब? विचार करना, कौन समय है उसके पास में जो भजन करे? क्यों? रात्रि तो सोने में बीत जाती है और पूरी जिंदगी व्यापार करने में और व्यवहार में निकाल देता है। और पूरा दिन जो रहता है वो ऑफिस जाकर के धन कमाता है, दफ्तर जाकर के, दुकान जाकर के धन कमाता है, कुटुंब का भरण पोषण करता है। पूरी जिंदगी तो, जवानी तो भोगों में बीत जाती है, बुढ़ापा रोगों में बीत जाता है, रात्रि सोने में बीत जाती है, दिन कमाने में बीत जाता है। अब भजन करेगा कब? जरा ये तो बताओ। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। बस बेटा पल जाए, बेटी पल जाए, पत्नी पल जाए, सब पल जाए, लेकिन भजन कब हुआ? और इस जीवन जन्म का लाभ व्यर्थ जा रहा है। हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस मिशन के लिए इस धरती पर ईश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं वो कहीं फेल नहीं हो जाए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, छोड़ विषय विष पीना क्या। इसको छोड़कर संसार के विषय विष को क्या पीना है? भगवान के नाम के बिना अधूरा।
और अगर अभी भी जीवन बदल रहा है, कोई कहता मैं 60 साल का हो गया, कोई बोलता मैं 50 का हो गया, 45 का हो गया, लेकिन जब महात्मा बुद्ध से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि 5 वर्ष। पूछने वाले ने हंस करके कहा कि महाराज मजाक हमसे ही कर रहे हो, 75 वर्ष से कम आपकी आयु क्या होगी? तब कहते हैं कि 70 वर्ष भी जिया हूं, लेकिन उनको क्या क्या कहूं कि जिया हूं, ना ना ना, बस चले हैं, बीते हैं 70 वर्ष। 5 वर्ष में ईश्वर को जानने के लिए अपना पग आगे बढ़ाया है, इसलिए 5 वर्ष ही मैं गिनती गिनता हूं कि असली पथ पर तो अब चला हूं। अब तक तो बेकार नकली पथ पर चल रहा था, फेक पथ था, घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जो आनंद, जो मस्ती जो इधर मिलेगा वो कहीं मिलने वाला नहीं। राजन, ये सारा संसार जितना तुम्हें दिख रहा है, इसको भगवान का शरीर ही जानना। भगवान के जो चरण हैं, तलुआ, वो पाताल लोक है। नाभि से ऊपर 7 लोक और नाभि से नीचे 7 लोक। भगवान की नाभि से ऊपर 7 लोक कौन कौन से? भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। और नाभि से नीचे 7 लोग, अतल, वितल, स्वतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल आदि जितने लोग हैं, ये 7 लोग। पाताल सबसे नीचे है। तो भगवान के जो तलुए हैं वह पाताल लोक है, एड़ी पंजा जो है वह रसातल है। इस प्रकार से भगवान के अंग की कल्पना की गई है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये सारा संसार, इसमें भगवान के अंगों की कल्पना करो। पद पाताल शीश अज धामा। कितना सुंदर सूत्र दिया। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तुलसीदास जी ने बड़ी सूक्ष्म शॉर्टकट में बात रखी है। पद पाताल और शीश अज धामा। इस शरीर का सबसे नीचे का जो अंग है वो पद है और सबसे ऊपर शीश। तो सबसे नीचे के अंग की बात रख दी, पद पाताल और शीश अज धामा। और बीच के लोग बोले अपर लोक अंग अंग विश्रामा। जैसे कोई लिखे ए और डॉट 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 जेड, तो बीच में BCDE सब आ जाएगा पूरा। तो सब लिख दिया, सब आ गया इसमें। नारायण स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित का जब मन नहीं लगा इन सब चीजों में, तो कहा राजन सुन, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं जाती है, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं जाती है, उसकी 4 लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा क्या बात कर रहे हो, उनकी भी कोई बड़ाई होती है? बोले बिल्कुल होती है। और शास्त्रों में लिखा है जिनके कान में भगवान की कथा नहीं जाती उनकी 4 लोग प्रशंसा करते हैं। जो कथा सुनते हैं उनकी तो बहुत लोग प्रशंसा करते हैं। अरे अरे, कई बार आपने देखा होगा परिक्रमा लगा कर आते हैं ना, और कोई परिक्रमा नहीं लगा पाता तो जो परिक्रमार्थी है परिक्रमा लगा कर आया, लोग उसको प्रणाम करते हैं, हे भगवान तुम्हारे चरण छू लेंगे, हमारी भी परिक्रमा हो जाएगी, तुमने परिक्रमा लगा ली। जो बेचारा नहीं जा सकता है वो तो बोलता तुम्हारा तीर्थ हो गया तो हमारा भी हो गया। हे भगवान, 3 तरह के लोग, एक तो लक्ष्य सामने है लेकिन बीच की समस्याओं को देख करके अपना पग आगे बढ़ाते नहीं। दूसरे लोग पग तो आगे बढ़ा देते हैं लेकिन उलझनों में उलझ कर बेचारे बीच में ही लौट कर आ जाते हैं। और तीसरे वो हैं कितनी भी समस्या आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, नहीं नहीं जाना है, पहुंचना है, हर हाल में अपने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करके दम लेते हैं। सबसे श्रेष्ठ वही व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने तो साहस ही नहीं किया, एक व्यक्ति ने किया लेकिन बीच में ही लौट आया। ओहो, हम आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? बोले रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है।
अच्छा तो भैया टाइम पर क्यों नहीं कराई थी? किसने बोली थी? बोले पहले उलझ रहे थे, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, और जब ये मन में आया कि जाएं तो रिजर्वेशन कंफर्म मिल नहीं रही थी। भैया दृढ़ संकल्प तो पूर्व में ही लेना पड़ेगा। 3 सरदार मकर में स्नान करने के लिए इलाहाबाद में पहुंचे, और जब पहुंचे तो महाराज कपड़े उतारे कौन? हे भगवान, ठंड इतनी ज्यादा है। एक सरदार तो बेचारा कांप गया। वो बोलता है कि भैया मैं तो यहीं से संगम को प्रणाम कर लेता हूं, कपड़ा ही नहीं उतारा उसने। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, यहां तक आए हैं तो वहां तक तो जाएंगे। उसने पग आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके बिल्कुल संगम के तट पर खड़ा हो गया। उसने पांव दिया, पहले तो पानी में पांव दिया तो ठंडा बहुत था पीछे। तीसरा बोलता क्या हुआ? बोले पग स्नान तो सब स्नान। तीसरा व्यक्ति पहले वाले से बोलता तू क्यों नहीं जा रहा? बोले तुझ स्नान तो मुझ स्नान, तेरा हो गया इतना ही तो मेरा ही हो गया। लेकिन जो अंतिम तीसरा व्यक्ति था, उसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कहाँ महाराज गुरदासपुर से इतनी दूर चल कर के आए, कहाँ जलंधर से पंजाब से इतनी दूर चल कर आए, बड़े बड़े शहरों से दूर से चल कर आए, और आकर के मकर स्नान भी ना कर पाए, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सरदार ने अपने महाराज वस्त्र उतारे और उतार करके सीधे, ठंड लग रही थी, और एक बार में महाराज कूद पड़ा, जो बोले सोने हाल शस्त्री अकाल, और महाराज स्नान अंत में कर ही डाला। देखो हम गर्म पानी से नहाते हैं ठंड में महाराज, पहले दिन की व्यवस्था जैसी थी सो थी। तो हमको बहुत बढ़िया बात बताई कि महाराज ठंडे पानी से नहाने में कुछ नहीं, सिर्फ 1 मग नहाने में ही ठंड लगेगी शुरुआत में। एक बार क्या करना पड़ेगा? बोले एक बार जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर वो पानी लेकर मग में सर पर सीधे डाल लो, फिर तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तुम्हारा हाथ खुद ही चलेगा। ऐसा ही किया, हो गया काम, स्नान ठंडे से भी हो गया। महाराज केवल हिम्मत जुटाने की बात है, एक बार कर लिया बढ़ गया आगे, और नहीं तो महाराज पूरे दिन दरिद्रों की तरह घूमते रहो, दरिद्री की तरह नहाओगे ही नहीं। कौन नहावे कौन नहावे? नारायण, थोड़ी सी तो हिम्मत पग बढ़ाने की। एक वो बहुत बढ़िया मुझे लगता है, 2 पंक्ति ही केवल, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। सिर्फ 2 पंक्ति बिना ही रिदम के सुना दो। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ऐसा ना हो कि जीवन का अंधेरा हो जाए, अभी रोशनी बहुत है, इसलिए जो कर सकते वो अभी कर लो। इस प्रेम नगर की डगर पर रुकना नहीं है, बढ़ना है और आगे बढ़ना है। प्रेम डगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। नारायण, आज तो केवल 2 ही पंक्ति सुनाइए, लेकिन इसको पूरा सुनाएंगे यहीं पर, बहुत आनंद आएगा। अंधेरा और
राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित, जो भगवान की कथा नहीं सुन रहे उनकी 4 लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहते उनकी भी 4 लोग प्रशंसा करते हो। चाहते नहीं है तो सुन नहीं पाते, चाहने पर तो सुनेंगे, और जो नहीं सुन रहे हैं उनकी 4 लोग बड़ी प्रशंसा। कई बार कथा में लोग आकर बैठते फिर बाहर ही बैठ जाते, लेकिन कौन प्रशंसा करता है? जो कथा नहीं सुनते, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं जाती, उनकी 4 लोग। कौन? कुत्ता, गधा, ऊंट और सुअर। शविड वरा होस्ट खरई संस्तुता। क्यों कहते? हा 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 हा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अरे तू बहुत भाग्यशाली है रे। क्यों? हमारे भी कान में कथा नहीं जाती और तेरे भी कान में कथा नहीं जाती। मनुष्य हुआ तो क्या हुआ, है तो भाई बंधु हमारा, है तो भाई बंधु। क्योंकि पशुओं के कान में कथा नहीं जाती, इसलिए भैया काहे पशुओं की गिनती में आओ। वो पूंछ वाले पशु है, भगवान की कथा न सुनने वाला मनुष्य बिना पूंछ का पशु होता है। इसलिए इस गिनती में काहे चक्कर लगाते हो? राजन, अनेक अनेक कामनाएं मन में होती हैं, तो किनको पुकारना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो सुनो, यदि आपके मन में बहुत सुंदर बनने की कामना है, बहुत सुंदर हो गए, तो गंधर्वों की उपासना श्रेष्ठ है, वह करनी चाहिए। किसी के मन में धन कमाने की कामना है तो माया देवी की उपासना करे, विद्या की कामना तो शंकर की उपासना करे, विवाह की कामना तो उर्वशी की उपासना करे। महाराज, कन्या मां गौरी की उपासना करें। किसी को राज्य पाने की कामना है तो देवराज इंद्र की आराधना करे। किसी के मन में यदि किसी का बुरा करने की कामना है तो राक्षसों की आराधना करे। लेकिन हमारे मन में कोई एक कामना थोड़ी है, बहुत सारी कामना है। किसी ने कहा हमारे मन में तो कोई कामना ही नहीं है, अब किसकी उपासना करें बताओ? कोई कामना ही नहीं है। तो एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई भी कामना नहीं है और सारी कामना बैठी हुई है, तो केवल एक है, टेढ़ी टांग वाले श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर की आराधना करो, सारी कामना पूरी हो जाएगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अकामः, कोई कामना नहीं है, और सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। राजन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। एतावानेव, एतावानेव, जहां पर एतावानेव भागवत में श्लोक शब्द आया है, ये 14 जगह आया है भागवत में, और भी गिनती कहीं कर लो आप, जितनी जगह आया है एतावानेव माने इतना ही, बस इतना ही, यही करना है। 10 जगह नहीं भागना, इसकी आराधना, इसकी आराधना। 10 जगह भागोगे तो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। 10 को पकड़ करके चलोगे कि वो बहुत क्यूट है, वो बहुत स्वीट है, 10 को पकड़ के चलोगे तो लक्ष्य नहीं पा पाओगे। केवल एक को पकड़ो। नारायण, एक सेठ जी, बुलंदशहर की बात बता रहा हूं, तो दादा गुरुदेव उनके यहां कथा करने गए। तो पहले के समय 2 टाइम कथा होती थी, 9 से 12 और 3 से 6। तो देखते सुबह के टाइम पे सेठ जी आते ही नहीं थे, शाम के टाइम पे पहुंचते थे, केवल सेठ जी की पत्नी बैठती थी। तो दादा गुरुजी ने पूछा कि भैया क्यों नहीं आते बाबू, ये तो बतावें। बोले पंडित जी आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पहले उनको पंडित जी बोलते थे, पंडित जी आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो पूछा कि शाम को जब आए कि भैया एक बात बताएं, आपने हमें कलावा बांध करके पक्का किया कि हम आपके यहाँ कथा करेंगे, और आपके यहाँ कथा करने आए, सुबह आप आते नहीं हो, शाम को आते हो, ऐसा क्यों? तो सेठ जी बोले पंडित जी
मैं 108 मंत्रों की माला जपता हूं रोज, 108 मंत्र जपता हूं, और एक माला में 108 मनिया होते हैं। अब 108 मंत्र जपता हूं। बोले 108? बोले हाँ, आप आओ मैं आपको दिखाता हूं। अपने कमरे में दिखाया, देखो देखो इन सब देवी देवताओं के अलग अलग माला, एक रुद्राक्ष की माला अलग है, स्फटिक की माला अलग है, तुलसी की माला अलग है, अलग अलग माला है, और सब जप करता हूं बैठकर 108। मुझे सुबह 7 बजे से जप करता हूं तो दोपहर के 12 बज जाते हैं। इतनी मालाएं कैसे कर रहे हो? बोले मेरे यहाँ पंडित जी जो भी कोई आता है ना, जैनी आवे, कोई फारसी आवे, कोई बौद्ध आवे, मैं सबसे एक ही बात पूछता हूं, पैसा कैसे बढ़ेगा? और सब अपने अपने इष्ट की मंत्र की माला मुझे बता जाते हैं। तो मेरे पास 108 मंत्र हैं लोगों के दिए हुए, वो 108 मंत्र पूरे जपता हूं महाराज, तब जाकर के उठता हूं गद्दी से, नहीं तो उठता नहीं। कभी कभार मन में विचार भी आया कि महाराज 2 4 5 बंद कर दियो तो कर दियो, क्या दिक्कत है, लेकिन फिर एक डर लग गया, पैसा तो बहुत बढ़ रहा है। अब डर ये लग गया कि न जाने कौन देवता की वजह से पैसा बढ़ रहा है, ये पता नहीं, कहीं देवता की माला बंद करी और पैसा आना रुक गया तो काम धंधा चौपट हो जाएगा सारा, इसलिए छोड़ नहीं पाता हूं। हमारे गुरुदेव बोले, बोले बाबू तुम देवताओं के जाल में फंस गए, देवताओं के जाल बड़े बुरे हैं महाराज। अरे भैया, यजेत पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगीन, एक को पकड़ ले वो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। 10 की तरफ क्या भागना है? नारायण और हमारे सांवरिया से बढ़कर, हमारे श्री राधा माधव युगल सरकार से बढ़कर कोई बड़ा है भी नहीं। सब उनके चरणों में ढोक लगाते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। और इनकी कृपा तो ऐसी है, न तलवार रखते हैं, न चक्कर लगते हैं, न गदा रखते हैं, एक मीठी बांसुरी, मस्त रहते हैं, इन्हें किसी की चिंता ही नहीं। लोग इनकी ओर देख करके घबरा जाते हैं महाराज। और प्रेमी, हा, प्रेमी इनसे प्रेम कर बैठते हैं। दुष्ट घबरा जाते हैं, प्रेमी प्रेम कर बैठते हैं। इनकी झांकी इतनी अद्भुत है कि जब इनको कोई देखता है ना, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अपने मंत्री को कहा कि सब देवी देवताओं की फोटो मंगवाओ, मैं देखना चाहती हूं कौन कौन देवी देवता हैं, तो फोटो मंगवाई गई। सबको देख करके अंत में जब कृष्ण की छवि देखी है तो अपनी छाती से लगाया, माथे से लगाया। वो कहती हैं कि भारत में इससे बड़ा देवता कोई नहीं है, मुझे तो ये सबसे बढ़िया देवता, सबसे बड़ा देवता लगता है। उनसे पूछा गया कि महारानी जी ऐसी इनमें क्या बात है? बोले देखो देखो, जितने भी सब देवी देवता हैं, हर किसी को अपने अपने शत्रुओं का डर लगा हुआ है, इसलिए वेपन्स अपने हाथ में रखे हुए हैं। लेकिन देखो ये कितना निर्भय है, कितना मस्त है, कितनी मस्ती के साथ केवल एक बांस की बांसुरी अपने साथ रखता है और गऊएं चराता है। मैं समझती हूँ जो स्वयं मस्त रह सकता है वो ही दूसरों को मस्ती दे सकता है, और जो खुद ही भयभीत रहेंगे वो दूसरों को मस्ती क्या देंगे? नारायण। इसलिए एक को पकड़ना है। और उसके बाद में भगवान विराट की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। किस प्रकार भगवान विराट, भगवान अकेले सो रहे हैं पर नाभि कमल से, किस प्रकार सब पूरा विराट कैसे उत्पत्ति हुई, ये पूरी साइंस है, इसमें पूरी साइंस है। भगवान विराट के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने जब देखा, आंख खोली, चारों तरफ यूं देखा, यूं देखा, यूं तो यूं देखने में चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा की 4 गर्दन हो गई। लेकिन अपना पिता जनक उनको दिखाई नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने कमल की नाल पकड़ करके नीचे तक जाकर के देखा, कोई पता नहीं चला। फिर ऊपर आए, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर तप 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 करो। बिना तपस्या के तुम्हें तुम्हारे जनक का भी पता नहीं चलेगा। और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी 100 साल तक, तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया।